बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे अपने आप को खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अजीज बहन भाइयों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर पर जादू की 30 निशानियाँ। शैतान इंसान को जिन राहों से गुमराही की तरफ ले जाता है, इनमें जादू वो जरिया और वो अमल है जिसे खालिस्तान शैतानी अमल करार दिया जाता है। जादू के लिए अरबी ज़बान में सहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कुरान और सुन्नत में सहर जादू ऐसे अमल को कहा जाता है जिसमें शैतान को खुश करके इनकी मदद हासिल की गई हो। फिर शैतान को राज़ी करने के मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी ऐसे मंत्र अख्तियार किए जाते हैं जिनमें कुफर शिरक के कलमात हों और शैतान की मद्दे सराई की गई हो जिससे शैतान खुश होता हो। कभी ऐसे ईमाल इख्तियार किए जाते हैं जो शैतान को पसंद हैं, मसलन किसी को नाहक कत्ल करके इसका खून इस्तेमाल करना या नापाकी व नजासत की हालत में रहना वगैरह। एक किताब में लिखा हुआ है कि शरीयत में सहर जादू हर किसी काम के साथ मखसूस है जिसका सवाब मुख्फी हो, इसे इसकी असल हकीकत से हटाकर पेश किया जाए और धोखा दही इसमें नुमाया हो। गर्ज सहर जादू गिरा और शैतान के दरमियान होने वाले एक माहदे का नाम है जिसकी बना पर जादूगर कुछ हराम और शिरकिया अमूर का अर्तकाब करता है और शैतान इसके बदले जादूगर की मदद करता है और इसी के मुतालबात पूरे करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदों का सहर करना और इनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ आसार का ज़ाहिर होना और बज़रिया वही इस जादू का पता लगना और इसका अजाला करना अहादीस से साबित है। सहीह बुखारी में एक हदीस है जो दूसरी हदीस की किताबों में भी दर्ज है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू की सईद में आ गए। हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रवायत है कि एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस असरात को अपने ऊपर महसूस किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सूरत फलक और सूरत नास, जिनको माउतीन कहते हैं, वही के की गई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यकीनन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और इसका तिलिस्म फलाक कुएं में रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि वहाँ से तिलिस्म ले आए। जब वो इसे लेकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि इसकी गिराह को एक एक करके खोलो और हर गिराह के साथ इन सूरतों में से एक एक आयत को पढ़े हैं। जब इन्होंने ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ उठ खड़े हुए गोया वो पहले बंदे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास जाकर इससे कोई बात पूछे तो 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती। इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफर करार दिया गया है। इसीलिए जो भी कोई जादू करता है इसके लिए शरीयत में बहुत सख्त सज़ा रखी गई है। अगर कोई जादू पर अमल करता हो पकड़ा जाए तो वो तौबा ना करे और जादू करना ना छोड़े तो इसकी सज़ा मौत है। इस कानून की बुनियाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसकी रावी हज़रत जनाब इब्ने काब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादूगर के लिए मुकर्रर करदा सज़ा ये है कि इसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए। इस कानून पर खुलफाए राशिदीन ने सख्ती से अमल किया है। इंसान जादू की वजह से बड़े बड़े ख़तरात से दोचार हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी दिन माज़ात और मसनून दवाओं से सुस्ती और काहली ना बरती जाए। हत्ता के बाज़ औक़ात इंसान को जादू के ज़रिए कत्ल तक कर दिया जाता है। काले जादू करने वाले ऐसे भी होते हैं जो जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। ये बात यकीनी है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है और वो इसी वक्त मुकर्रर पर ही आएगी, लेकिन जिस तरह ज़ाहरी तौर पर इंसान का कत्ल हो जाना सबब का दर्जा रखता है, इसी तरह जादू के ज़रिए भी सबब के दर्जे में कत्ल किया जा सकता है।
शरीयत में किसी पर जादू करना या कराना कुफर है और इसका जिक्र करने वाले और कराने वाले दोनों दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर किसी मुसलमान ने ये अमल किया या करवाया तो इसे चाहिए कि फ़ौरन अपने ईमान की तजदीद करे, और अगर वो शादीशुदा है तो अपने निकाह की भी तजदीद करे। मुख्तसर ये है कि जादू खासतन एक शैतानी अमल है जिससे बचना, दूर रहना और मुकम्मल इज्तनाब करना ईमान और शरीयत दोनों का बुनियादी तकाज़ा है। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो इसकी वजह अलामात होती है। शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हो और इसमें कोई अलामत भी ना हो पाई जाए। याद रखें कि ये अलामात बसीरत बार बार ज़ाहिर होती है। जादू की ये अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती है। नींद में जादू की अलामात में से चंद ये हैं। नंबर 1, हवा में उड़ना। नंबर 2, समंदर पहाड़ दिखना। नंबर 3, दरिंदा शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़े गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊँट, खंजीर वगैरह देखना। नंबर 4, नींद में रोना, चिल्लाना या हंसने की आवाज़ देना। झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़कर हिला दिया। किसी को अपने पीछे करते देखना और खौफज़दा होकर भागना। नंबर 5, बहाना मनाज़र देखना या किसी को जिनसी ज़्यादती करते महसूस करना। डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना। नंबर 6, कब्र मुर्दा देखना, खंडार रात देखना, वीरान जगह पर देखना, ऊंचे, लंबे और छोटे कद के स्याह होले देखना, जागने के बाद ख्वाब भूल जाना। नंबर 7, सोते में देखना कि इसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ खाया है या नहीं। नंबर 8, ईसाइयों के गिरजे, सलीब के निशान और पादरी वगैरह या किसी मखसूस दीन के शायर देखना। जागते हुए जादू की इलामत क्या है ये मैं बताती हूँ आपको अब। नंबर 1, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना। नंबर 2, तबीयत में चिड़चिड़ापन। नंबर 3, छोटी छोटी बातों पे शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना। नंबर 4, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा होना, बहुत ज़्यादा शाकूक पैदा होना, अज़वाजी मालूमात मुंतका हो जाना। नंबर 5, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ, अनजाने सा खौफ के घर से निकलना तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना, आज मर जाऊंगा। नंबर 4, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना। नंबर 5, दम के दरमियान शदीद नींद का आना। नंबर 6, अमूमन पेट और चेहरे का फूला हुआ महसूस करना। नंबर 7, बाजू, टांगों वगैरह का सख्ती से अकड़ना, कंधों और सर में शदीद बोझ महसूस करना। नंबर 8, मैदे में दर्द महसूस करना, जैसे कोई चीज़ गेंद की शक्ल में घूम रही है। नंबर 9, गैर इरादी तौर पर तेज़ी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना। नंबर 10, दम के बाद यूँ लगना कि किसी ने सारे जिस्म के डंडे से पटाई की है या अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और खुशगवार ना लगना, बेचैन रहना। नंबर 11, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ दे रहा है। नंबर 30, जिस्म में कट लगना, खून के बहने का खौफ, जिस्म पर बाल नज़र आना, बालों और कपड़ों का कटना, आँखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह नज़र आना। नंबर 40, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना। नंबर 15, कारोबार का अचानक बंद हो जाना। नंबर 16, पास लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, इनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी। नंबर 17, रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब बात टूट जाना। नंबर 18, याम में बेरग़बी होना। नंबर 19, ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबुई है। अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, तो डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर हो, तो ये भी जादू की वजह वाज़ेह निशानी है।
जिस्म में चूंटियाँ चलती महसूस होना, शदीद से रोना या कहके लगाने को दिल करना, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भागने जाने को दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद का आना, ये सारी जादू की इलामत हैं। अगर आप किसी में भी ये इलामत पाई जाए तो समझ लीजिए कि आप पे जादू हो गया है। आप हर वक्त अपनी सफाई का सुथराई का ख्याल रखें, तहारत में रहें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत, मसनून अज़कार और दुआओं का एहतमाम करें। खसूसन आयतुल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास शाम कम से कम 3 बार पढ़ने का मामूल बना लें। दिन भर कसरत से पढ़ें तो मज़ीद बेहतर होगा। इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार का स्पेस ज़्यादा रखिए। बकर सूरत खुद नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में चलाकर अपने घर में चलाएं। बकर सूरत की तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह आप पे कभी भी जादू असर नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सब की हर किस्म के शर और जादू से हिफाजत फरमाए, आमीन। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।